श्री गणेशाय नमः। नमस्कार दोस्तों, अर्चना भक्ति में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम आपके लिए रोचक कथाएं लाते हैं और धर्म भक्ति पर चलने की आपको प्रेरणा देते हैं। यदि आपको हमारी कथाएं पसंद आती हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट में जय श्री हरि लिखकर हमारा मनोबल बढ़ाएं। दोस्तों, आज हम आपके लिए मोहिनी एकादशी की पूजा विधि व व्रत की कथा को कहेंगे, जिस कथा को सुनने से सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं और हमें पापों से मुक्ति मिलती है। मोहिनी एकादशी वैशाख शुदी एकादशी को मनाई जाती है। इस दिन भगवान पुरुषोत्तम की पूजा करनी चाहिए। भगवान पुरुषोत्तम की प्रतिमा को शुद्ध जल से स्नान कराकर अच्छे और शुद्ध वस्त्र पहनाएं, ऊंचे आसन पर बैठाकर मीठे फलों का भोग लगाएं, फिर धूप दीप से आरती उतारें। आरती के बाद प्रसाद बांटें, फिर ब्राह्मणों को भोजन कराएं और अपनी शक्ति के अनुसार दक्षिणा देकर विदा करें। दिन में भगवान का कीर्तन करें और रात्रि को भगवान की मूर्ति के चरणों में ही शयन करें। जो नियम पूर्वक एकादशी को व्रत रखते हैं वो हरेक पाप से मुक्त हो जाते हैं, अंत में समय स्वर्गलोक को प्राप्त होते हैं। इस एकादशी से गुरु पत्नी के साथ भोग करने का जो पाप लगा होता है वह दूर हो जाता है। मोहिनी एकादशी की कथा। व्यासरा गांव में एक ब्राह्मण रहता था। उसके एक पुत्र था। ब्राह्मण ने सोचा, जब यह बड़ा हो जाएगा तो इसे काशी में गुरुजी के पास पाठशाला में पढ़ने के लिए भेज दूंगा। 3 वर्ष बाद वह लड़के को लेकर काशी पहुंचा। काशी में अपने कुलगुरु के घर जाकर गुरुजी को दंडवत प्रणाम किया। दंडवत प्रणाम के बाद गुरुजी ने कुशल समाचार पूछे, साथ ही यह भी पूछा कि कैसे आना हुआ। तब ब्राह्मण बोले, हे गुरुदेव, चंद्रपाल नाम का यह मेरा पुत्र है। इसको विद्या पढ़वाने के लिए मैं आपके समीप लाया हूँ। अब यह आपके चरणों में आ गया है, इसे शिक्षा दीजिए। गुरुजी ने ब्राह्मण के वचनों को सुनकर चंद्रपाल को गोद में उठा लिया और प्यार करने लगे। ब्राह्मण को धीरज बंधाते हुए कहने लगे, और अपने पुत्र को मैंने अपना लिया है, इसे विद्या पढ़ाकर निपुण कर दूंगा। गुरुदेव की बात सुनकर ब्राह्मण अपने घर चला गया। गुरुदेव 24 वर्ष बाद जब चंद्रपाल को शिक्षा देते रहे। 24 वर्ष बाद चंद्रपाल पूर्ण यौवनावस्था में आ गया। एक दिन गुरुजी घर पर नहीं थे। तब चंद्रपाल के मन में गुरु की पत्नी जो यौवन पूर्ण थी उसके साथ भोग विलास करने की इच्छा जागृत हुई। उसने अपनी इच्छा की पूर्ति जबरदस्ती की और वहाँ से भाग गया। भागते भागते जब दिन छिपने को आ गया तो वह एक कुएं के पास रुका। वहाँ उसने पानी खींचा और हाथ मुंह धोकर सो गया। इतने में वहाँ से शिवजी और पार्वती जी घूमते घूमते आ गए। पार्वती ने देखा कि कुएं के पास कोई सो रहा है तो शिवजी से कहने लगी, महाराज, कोई दुखिया जंगल में सो रहा है, चलो देखें कौन है, जंगल में क्यों सो रहा है। शिवजी मना करने लगे, परंतु पार्वती कब मानने वाली थी। उन्हें ले गईं। चंद्रपाल घबराया हुआ तो वैसे ही था, वह सोते से चौंक गया और बिना देखे ही गुरु समझकर पैर पकड़ लिए और क्षमा करो कहकर रोने लगा। उसको देखकर शिवजी कहने लगे, तूने कौन सा काम किया है जो तू इतना डर रहा है, बिना संकोच के बता। तब उसने सारी कथा सुनाई। तब शंकर जी ने कहा, मेरा नाम शंकर है। तू वैशाख की सुदी पक्ष की जो एकादशी आएगी उस दिन व्रत रखकर भगवान की पूजा करना, तेरा पाप दूर हो जाएगा। तब मोहिनी एकादशी आई। तब उसने व्रत रखा और उसके सब पाप दूर हो गए और अंत समय वह स्वर्ग लोक को गया। हे मोहिनी एकादशी माता, जैसे तूने उस चंद्रपाल का उद्धार किया वैसे ही सबका करना।